Hello students, today we are going to start your first chapter of class 6, that is food, and this is lecture number 1. In this chapter we are going to learn about the food. See, it's a food, daily we eat these foods, okay, some of these. It's our Indian थाली, हम यही सब खाते हैं ना, the chapati, egg, butter and milk and spinach and some fruits and vegetable is also present in our diet. So daily whatever we eat from the breakfast to the dinner, that is our food. So let's learn about the food. Let's see the introduction. So what is food? In our country, an individual eat food 3-4 times a day. The food consumed at a particular time of the day constitute a meal. In our country means हम कहाँ रहते हैं? In India. So हमारी country में हम 3 से 4 बार खाना खाते हैं. 3 or 4 times a day. That is breakfast, lunch and dinner. Means in morning we take the breakfast, then in the afternoon we take the lunch and in the night we take the dinner. Sometimes we also take some snack in the evening. Okay, it's very interesting for the children's. आप छोटे बच्चों को तो बहुत पसंद होता है शाम को स्नैक्स खाना. The food consumed at a particular time of the day constitute a meal. एक पर्टिकुलर टाइम पे जो फूड हम खाते हैं उसे मील कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फूड टेकन इन द मॉर्निंग कंस्टिट्यूट अ मील कॉल्ड द ब्रेकफास्ट. जो हम मॉर्निंग में खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं. सिमिलरली फूड ईटन इन द आफ्टरनून आर अ पार्ट ऑफ लंच. जो दोपहर में खाते हैं उसे लंच कहते हैं. एंड दोज ईटन इन द इवनिंग और नाइट इज़ द डिनर. और जो हम रात में खाते हैं उसे डिनर कहते हैं. और समटाइम some people take the dinner early, so that is known as the dinner. इन 3 मील को तो खाते ही खाते हैं. and snacks is added if we like so eat it, otherwise most of the people will skip it, छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं. so हम इस चैप्टर में फूड कैसे कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, one by one we are going to learn in this chapter. Next is ingredients in food item. What do you understand by the ingredients? Ingredients means the material which is mixed into the food. जिन चीज़ों से मिलकर के हमारा खाना बनता है, that is known as the ingredient. Food item may be eaten raw or cooked. जो भी food item हम खाते हैं उसमें से कुछ raw होते हैं, कच्चे होते हैं. Like when we eat the fruits or some of the vegetables, we eat raw or cooked. या फिर तो हम उन्हें पका के खाते हैं. मोस्टली फ्रूट्स को हम रॉ खाते हैं और वेजिटेबल्स को कुक करके पका के खाते हैं. रॉ फूड आइटम्स इंक्लूड फ्रूट लाइक बनाना और एप्पल. रॉ फूड जो होते हैं जैसे कि कच्चे फूड, बनाना और एप्पल को हम क्या कहते हैं? मोस्टली हम उन्हें क्या करते हैं? कच्चा ही खाते हैं, रॉ करते हैं, उसे प्रॉपरली वॉश करते हैं एंड देन वी ईट इट. इट नॉट सर्टेन एंड शो दैट एवरी टाइम वी विल कुक देम, कि हम हमेशा उन्हें कुक करते हैं. समटाइम्स एप्पल इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द जैम्स एंड जेलीज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ईट जस्ट अ सिंगल मटीरियल और इंग्रेडिएंट फॉर्म्स द फूड आइटम इन द अबव एग्जाम्पल. थिंक ऑफ कुक्ड फूड आइटम्स लाइक राइस, दाल, रोटी और चपाती एंड वेजिटेबल करी. अब आप कुक्ड फूड को ध्यान में रखिए, जैसे कि राइस, चावल, दाल, रोटी, चपाती भी कहते हैं उसे, और वेजिटेबल करी. तो ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है. तो जिन चीज़ों से मिलके बना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू कुक द राइस, सो वी ऐड सम वाटर, सम ऑयल, समटाइम्स सम क्यूमिन सीड्स, जीरा डालते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो चावल में मिली या दाल में मिली, जैसे दाल में हम दाल डालते हैं, पानी डालते हैं, टर्मरिक ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मीन्स जिससे मिल करके हमारा फूड आइटम बनता है, दैट इज़ नोन एज द इंग्रेडिएंट्स. और रोटी 2 चीज़ से मिलकर बनी होती. चपाती, दैट इज़ फ्लोर, आटा एंड वाटर, and sometimes salt is also added into this. Vegetable curry, so many vegetables, so many spices, salt, oil, turmeric. So these are जिन चीज़ों से मिलकर के खाना या हमारा फूड आइटम बनता है उसे हम ingredient कहते हैं. These food items may consist of 2 or more ingredients. ये सारे फूड आइटम जैसे राइस, दाल, रोटी, चपाती, वेजिटेबल करी, ये 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से, मीन सामान से मिलकर के बने होते हैं. और जो जिन चीज़ों से ये मिलकर के बने होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉमनली वी नो है दैट इंग्रेडिएंट्स. उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं.
Now next is food eaten by living organisms. Living organism किसे कहते हैं? Living जानते हैं ना, जो जिंदा हैं. Those who respire, those who eat, those who able to move from one place to another and multiply. जो खाते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, जिसमें ग्रोथ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है वो कई प्रकार के होते हैं. सॉरी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं वो कई तरह के होते हैं. चलिए देखते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें फूड की, खाने की ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है. एंड देन वी आर एबल टू डू आवर वर्क. और फिर हम अपने सारे काम को ईजिली कर पाते हैं. मोस्ट प्लांट्स कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, द प्लांट दोज हु आर ग्रीन इन कलर. जो प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है. वो अपना फूड खुद बना लेते हैं. आपने देखा है कभी आपके घर में ग्रीन प्लांट्स हैं, आपने उन्हें खाना दिया हो? नहीं ना. एक्सेप्ट दैट समटाइम्स इफ़ यू हैव ग्रीन प्लांट्स, द ऐसे प्लांट्स आपके घर में हैं जो फ्रूट्स देते हैं, तो वो आपको खाना देते हैं, बट आप कभी फूड को खाना नहीं देते हैं. कभी आपने देखा है कि आपके घरों में जितने पेड़ हैं हमने उन्हें खाना दिया? वी वाटर देम बट वी डिडंट गिव देम फूड. सो दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Animals, however, require ready-made food and thus they eat either plants or other animals. हाँ, लेकिन एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है. या तो वो अपना खाना रेडीमेड प्लांट से ले लेते हैं या फिर तो वो एनिमल्स को खा करके अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. Different animals eat different kind of food. See, the different animal have the different eating sense. Like the goat eats the grasses, the lion eat the flesh. सब एक ही तरह का फूड नहीं खाते ना. सो दे हैव द डिफरेंट मेथड्स. जितने तरह के एनिमल्स हैं वो अलग अलग फूड को खाते हैं. फूड ईट, दे ईट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट. उनके फूड हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप. एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एंड दीज 3 टाइप्स आर द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. सो व्हाट आर द हर्बीवोर्स? किसे कहते हैं हर्बीवोर्स? Herbivores. Herbivores, see it's clear from the name, those who eat the herbs. Herbs mean the green plants. So the animal which eat plant and plant product, these are called herbivore. ऐसे animals जो plant या plant products खाते हैं उन्हें herbivores कहते हैं. Like the cow, sheep, deer and elephant. और भी बहुत सारे animals हैं, you are well known about that. जैसे गाय है, वो क्या खाती है? तो plant खाती है या plant product खाती है? ऐसा नहीं है that the cow, sheep, deer and elephant they eat the insect, they eat the spiders, they eat the flesh. No, they only eat the herb. So those animals, those who only eat the herbs, plant means the plant and the plant products are known as the herbivores. उन्हें क्या कहते हैं? herbivores. See some examples are there. These are the herbivores, the deer, kangaroo and giraffe. These are the herbivores. Okay, ये सब herbivores हैं, herbs खाते हैं. They never ever eat the flesh. Next is carnivores. Animal which eat flesh or other animals are called carnivore. For example, lion, tiger, fox, wolf, etc. Those eat. Carnivore means ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें carnivores कहते हैं. You are well known about the lion. आपने कभी देखा है कि लायन को घास खिलाया जाए, दूध पिलाया जाए, टाइगर को दूध पिलाया जाए या मिल्क प्रोडक्ट खिलाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है. They only eat the flesh. So those animals who eat the flesh are known as the carnivores. See some examples are given in the figure. See, it's given in the figure. See, this is wolf is eating the flesh. क्या खा रहे हैं? Flesh खा रहे हैं. ये plants या plant product नहीं खाते हैं, जो flesh खाते हैं उन्हें carnivores कहते हैं. Next is omnivores. Animals eating both plant and animals. Some animals, those who eat both, sometimes they eat the plant and sometimes they eat the animals, are called the omnivore, like humans. See, some are vegetarians. They कुछ vegetarians होते हैं humans and some are non-vegetarians. कुछ ऐसे होते हैं जो non-veg और veg दोनों खाते हैं. The crows, squirrels and cockroaches. These are some omnivores. And the common example I have given you, that is dog. देखा है डॉग को ना कि वो हड्डी फेंकी है तो उसे भी खाते हैं, मीन्स फ्लैश को भी खाते हैं. एंड दे ऑल्सो ईट द प्लांट प्रोडक्ट. सो दीज आर नोन एज ओमनी, मीन्स जो दोनों में ही सम्मिलित हो, हर्ब्स में भी और कार्निवोर्स में भी. सो दोज एनिमल्स आर नोन एज द ओमनिवोर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर.
It's clear, beta? Next is sources of food. See, we have to see the ingredients, and from where we get these ingredients we are going to learn in this table. इडली, आप खाते हैं ना इडली एंड डोसा, तो किससे मिलके बना होता है? इंग्रेडिएंट्स मीन्स किन किन चीज़ों से मिलके बना है. सो दैट इज़ राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर. एंड द सोर्स, हमें राइस उड़द दाल ही कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. चिकन, इंग्रेडिएंट इज चिकन. चिकन करी, द इंग्रेडिएंट्स हार किन से मिल करके बना होता है? दैट इज़ चिकन. स्पाइसेस, मसाले, ऑयल, घी, वाटर. तो चिकन एंड स्पाइसेस वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. ऑयल एंड घी वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ ऐसे घी और ऑयल हैं जो प्लांट से बनते हैं, कुछ एनिमल से भी बनते हैं. सो एंड वाटर, खीर इज मिल्क. मिल्क इज एनिमल प्रोडक्ट. सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है मिल्क? एनिमल से. राइस वी गेट फ्रॉम द प्लांट. शुगर वी गेट फ्रॉम द प्लांट. सो दीज आर सम इंग्रेडिएंट्स, सम फूड आइटम. देयर इंग्रेडिएंट्स वो किन से मिलकर बने हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से या एनिमल से. सो इट्स क्लियर नाउ. अब आपको इसके अलावा कुछ भी दे देंगे हम, तो आप इंग्रेडिएंट्स और सोर्स लिख लेंगे. इट्स ईजी टू फाइंड आउट. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड. प्लांट एंड एनिमल दोनों ही हमें फूड देते हैं. एंड अ नंबर ऑफ अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज. एंड प्लांट्स फूड के अलावा भी हमें क्या देते हैं? मेडिसिन, पेपर, टिम्बर, लकड़ी एंड फाइबर्स. और कपड़े, जैसे कॉटन है, कॉटन के प्लांट से ही कॉटन के कपड़े बनते हैं. तो फूड के अलावा हमें और भी चीज़ें देते हैं plants and animals. These are medicine. See, some animals like some fishes like cod fishes have the liver oil, जिसे हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के रूप में. एंड प्लांट्स गिव्स अस पेपर. प्लांट को कट करके पेपर बनता है, टिम्बर बनती है, लकड़ी बनता है. सम प्लांट्स गिव्स अस फाइबर्स. हमें फाइबर्स देते हैं जिससे आगे चल के फैब्रिक मीन्स कपड़े बनते हैं. प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड. प्लांट सोर्स है फूड का, मेन तो सोर्स है फूड का. दे ऑल्सो गिव्स अस ऑक्सीजन. सो फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर ऑफ डिफरेंट टाइप. डिफरेंट टाइप के फूड हमें प्लांट्स देते हैं. दीज आर सीरियल्स मीन्स अनाज, पल्सेस मीन्स दाल, वेजिटेबल्स यू आर वेल नोन सब्जी, फ्रूट्स फल, ऑयल मीन्स तेल, शुगर चीनी, टी चाय, कॉफ़ी इज ऑल्सो नोन एज कॉफ़ी, एंड स्पाइसेस और मसाले भी विच मेक्स आवर फूड टेस्टियर. जो हमारे खाने को क्या करते हैं? स्पाइसी बनाते हैं. हमारे इन सारे खाने को टेस्टी बनाने का काम करते हैं. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ फूड. वी आर गोइंग टू लर्न इट वन बाय वन. हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि हमें कहाँ से मिलते हैं और हम इनको क्या यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सीरियल्स. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. प्लांट पार्ट्स, देखिए प्लांट के जो पार्ट्स हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं. प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट. हम देखेंगे कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट हम खाते हैं. सी, ये क्या है? इट्स स्पिनेक्स, साग खाते हैं. देखिए कुछ का हम रूट खाते हैं, कुछ का स्टेम खाते हैं, कुछ का फ्रूट्स खाते हैं कुछ प्लांट के, और कुछ के क्या खाते हैं? कुछ को साग के रूप में खाते हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल. बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं हम. लाइक स्पिनैक खाते हैं. वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट. फ्रूट्स खाते हैं लाइक एप्पल, बनाना. सम रूट्स, कुछ के रूट खाते हैं. सम टाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. स्टेम एंड फ्लावर, देखिए कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं. दीज आर मोडिफाइड रूट एंड स्टेम. मोडिफाइड रूट और स्टेम है, ठीक है ना. एंड फ्लावर्स भी खाते हैं. आपने सुना है, हैव यू इवन ईटन पम्पकिन फ्लावर. कद्दू का फूल सुना है, जिसके हम क्या करते हैं? राइस के पेस्ट में डिप करके उसमें स्पाइसेस ऐड करके उसे फ्राई करके मस्त सी पकौड़ी बना के खाते हैं. मुँह में पानी आ गया. ओके, तो क्या करते हैं? तो हर प्लांट के हम किसी सारे पार्ट्स खाते हैं. किसी के स्टेम खाते हैं, किसी के रूट खाते हैं. डिफरेंट पार्ट्स के फ्लावर के पार्ट्स को हम अपने फूड में यूज़ करते हैं. नाउ सी द सीरियल्स. सीड्स अ सीरियल. देखिए ये गेहूँ है. दिस इज़ राइस, दिस इज़ washed rice. These are some cereals. Cereals are the most important source of food for man and animals. Cereals, अनाज man और animals दोनों के लिए ही फूड का एक मेन सोर्स है. Why? Because they are rich source of carbohydrate. ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स है, और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं अपने काम को करने के लिए. 3 most important cereals are wheat, rice and maize.
तीन मेन इंपॉर्टेंट जो सीरियल्स हैं वो वीट है, गेहूँ, चावल और मेज़ है, मक्का है। दीज सीरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेन्स, ये सीरियल्स हमें किससे मिलते हैं? ग्रेन्स से मिलते हैं। बायोलॉजिकली ग्रेन्स आर फ्रूट ऑफ प्लांट, जो सीरियल्स होते हैं वो हमें जो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्रूट्स निकलते हैं, उन्हीं में से हमें सीरियल्स मीन्स अनाज मिलता है। देखा आपने, गेहूँ एक कवरिंग में होता है, फिर उसे अलग किया जाता है, तो ये क्या कहते हैं? सीरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस, दाल। पल्सेस उनको लेग्यूम्स भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज दाल। आर रिच इन प्रोटीन एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, और प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग प्रोडक्ट होते हैं जो नए सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सी दीज आर सम पल्सेस, ये क्या है? दाल है। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। वेजिटेबल जो हम सब्जियां खाते हैं वो रिच सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल के और रफेज के भी। विटामिन और मिनरल को ये हमारी बॉडी में बहुत थोड़े अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं बीमारियों से। और रफेज भी होते हैं। रफेज किसे कहते हैं? रफेज हमारी बॉडी के बॉवेल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मतलब जो वेस्ट, खाने के बाद जो वेस्ट होता है उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में ये रफेज ही हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। वाटर कंटेंट इन वेजिटेबल्स इज़ हाई। वेजिटेबल में जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, इट्स अबाउट 70 to 90%, एंड देयर फूड वैल्यू इज़ लो। इनका फूड वैल्यू कम होता है और वाटर परसेंटेज ज़्यादा होता है। सी दीज आर सम वेजिटेबल्स, ये कुछ वेजिटेबल्स के फिगर दिए हुए हैं, लेकिन इनकी हमारे खाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। केवल आप अनाज खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो मिलेगा, इफ वी ईट द सीरियल्स एंड पल्सेस, बट विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो वेरी नीडेड। इनकी भी ज़रूरत हमारे भोजन में होती है। ऐसा नहीं होता कि हम एक प्लेट सब्जी खाते हैं और आधी रोटी खाते हैं। रोटी दो खाते हैं, मतलब मैक्सिमम इतना ही खाते हैं कि अगर आपने 2 रोटी खाई तो थोड़ी सब्जी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन और मिनरल की ज़रूरत हमें थोड़े मात्रा में होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, इसीलिए हमें चावल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, और गेहूँ चावल की मतलब अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पल्सेस हमें प्रोटीन देते हैं, खासकर आप लोगों को, बच्चों को, वो नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यू आर इन द ग्रोइंग एज, आप डेली बढ़ते हो, तो इसलिए आपकी बॉडी में पल्सेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। फ्रूट्स हैव हाई वाटर कंटेंट। फ्रूट्स में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा होता है, एंड लो फूड वैल्यू, और फूड वैल्यू कम होती है, बट आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। इन कॉमन यूसेज the term fruit is used for those which are usually eaten without cooking. commonly fruit उसे कहते हैं जो जिन्हें बिना कुक करके, बिना पकाए खाया जाता है। common fruits are banana, mango, apple, grapes, pineapple, guava, orange, लीची and so on. ऐसा नहीं है उन्हें पेट भरने के लिए खाते हैं, थोड़े अमाउंट में खाते हैं, लेकिन में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, सो दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज। वो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाए रखने में मदद करते हैं। सी सम फ्रूट्स आर गिवन ओवर दैट, दैट इज बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल. So these are some fruits which are also very important in our diet because they have high water content, जो हमारी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. सी इन द समर्स मोस्टली वी ईट द फ्रूट्स विच आर जूसी. ज़्यादातर गर्मियों में हम जूसी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे हम खीरा खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं. दीज आर द जूसी फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट हाई होता है, फूड कंटेंट कम होता है, हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करके दे मेक देम हेल्दी, और हमें हेल्दी और स्वस्थ बनाते हैं. नेक्स्ट इज शुगर. शुगर आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो हम शुगर खाते हैं वो कैसे मिलता है, कैसे बनता है. सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स जो प्लांट में फूड बनने की प्रोसेस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. चीफ शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट आर शुगर केन. आपने गन्ना देखा है, सी दैट इज शुगर केन, ठीक है. एंड द शुगर बीट, शुगर बीट चुकंदर देखा है, तो इनसे ही क्या बनता है, शुगर, जो हम अपने फूड में लेते हैं. इन केस ऑफ शुगर केन द प्लांट यूज इन द स्टेम, वाइल इन द शुगर बीट इट इज़ द रूट. शुगर केन का हम स्टेम लेते हैं, अभी बताया कि डिफरेंट पार्ट, प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट को खाते हैं, तो शुगर केन के स्टेम को और शुगर बीट के रूट को खाते हैं. सो दैट्स वाई इस तरह से हमें शुगर मिलता है. ओके, सो बाय द
बाय दिस प्रोसेस एंड फ्रॉम द प्लांट्स वी गेट द शुगर, हमें चीनी मिलता है, which is also part of our food. Next is tea and coffee. So from where we get the tea and coffee? See, some tea are given over there. ये टी दिया हुआ है, ग्रीन टी एंड दैट इज़ ब्लैक टी. तो हमें कैसे मिलता है? द टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन बीवरेजेस. बीवरेजेस मीन जो लिक्विड हम पीते हैं. टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स, चाय मिलती है पत्ती से. एंड वाइल कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सीड. देखिए कॉफ़ी के पेड़ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे फल लगे होते हैं, उन्हीं से ये बीज निकाले जाते हैं और फिर उनका पाउडर बनाया जाता है और फिर उससे हम कॉफ़ी बनाते हैं. तो टी एंड कॉफ़ी वी ऑल्सो गेट फ्रॉम द प्लांट. हमें इतनी सारी चीज़ें मिली अभी तक, दैट इज़ सीरियल्स हमने पढ़ा, देन पल्सेस, देन फ्रूट्स, देन वेजिटेबल एंड शुगर एंड टी एंड कॉफ़ी. और चाय और कॉफ़ी भी हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द प्लांट्स. टी हमें टी लीफ से, चाय के पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियों से, और कॉफ़ी हमें कॉफ़ी के जो पेड़ हैं उनके बीज से मिलते हैं. बट सी बोथ आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स, हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं. नेक्स्ट इज स्पाइसेस. अभी बताया मसाले. स्पाइसेस हैव नो फूड वैल्यू, उनकी कोई फूड वैल्यू नहीं, अगर आप ना ऐड करिए तो भी चलेगा. एंड आर यूज फॉर एडिंग फ्लेवर टू फूड. वो हमारे खाने में क्या करते हैं? फ्लेवर ऐड करते हैं. सी द चिली एंड कोरिएंडर एंड सी कॉमनली यूज्ड क्यूमिड. these all are the spices. आप कहते हैं ना इसे इलायची, लौंग, these all are the spices. बिफोर द एडवेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि जब तक रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, स्पाइसेस वर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फूड. जब हम खाने में मसाले डाल देते थे तो कुछ मसाले हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं, एंड एक्सेप्ट दैट दे इंक्रीज द टेस्ट, और ये खाने को सड़ने से भी बचाते हैं. तो रेफ्रिजरेटर के बनने से पहले स्पाइसेस को ऐड किया जाता था खाने को प्रिजर्व करने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए. इट्स क्लियर कि स्पाइसेस ऐसा नहीं है कि इट्स कंपल्शन टू ऐड स्पाइसेस इन आवर फूड, बट दे गिव द फ्लेवर टू आवर फूड एंड दे ऑल्सो प्रिजर्व आवर फूड. हमारे फूड को फ्लेवर और उन्हें प्रिजर्व करने का भी काम करते हैं. नेक्स्ट इज ऑयल. नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑयल. Oil, we also add it in our food. Major oil yielding plant are cotton, groundnut. Cotton जानते हैं आप, जिससे कॉटन बनता है उसके पेड़ होते हैं, उनसे भी, उनकी सीड से भी तेल बनता है. एंड ग्राउंडनट मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, नारियल, सोयाबीन, आप जानते हैं सोयाबीन, एंड सनफ्लावर. इन सब से ऑयल बनता है जो हमारे फूड में ऐड होता है. ऑयल की भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है. कैसे? ऑयल हमारी बॉडी को लिटिल अमाउंट में फ़ैट की ज़रूरत होती है जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. और ये भी हमें कैसे मिलता है? सी दीज ऑल आर द प्लांट्स. ये सब प्लांट ही हैं. कॉटन का प्लांट होता है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर. तो इतनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ये इतनी चीज़ें तो हैं जो हम अपने फूड को, अपने फूड में इन्हें यूज़ करते हैं, खाना बनाने में एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं. एंड हमारे फूड का, हमारे खाने की थाली में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. एक्सेप्ट दैट इनके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स देते हैं, दैट इज़ मेडिसिन, फाइबर, टिम्बर, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलते हैं. सो मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. सो आई होप दैट ऑल इज़ क्लियर. Now it's enough for this chapter. The rest of the part we will learn in the next lecture, lecture number 2. I hope that all the topics are clear to you, and whatever is I have explained in this chapter, learn it properly. So happy learning, keep learning. Thank you. We'll meet in the next lecture.